आपको काशीराम और मायावती जी द्वारा कभी उछाला गया एक नारा शायद आज भी ना भूला हो। जी हाँ, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। अब जानते हैं आगे की अपडेट। याद आया ना, यह वो समय था जब माननीय काशीराम और आदरणीय मायावती जी हाशिए पर थी। किस्मत के धनी अवश्य थे, पर उस समय तक किस्मत के दरवाजे खुले नहीं थे। वक्त कब करवट बदल ले कौन जानता है, और आया भी वो दिन जब वक्त ने इन्हें सिकंदर भी बना दिया और फिर मगरूर। और अब बारी है पतन की। पूरी तरीके से पतन हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव 2021 यूपी असेंबली इलेक्शन से पहले ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। अयोध्या में शुक्रवार को बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा जी ने ब्राह्मण सम्मेलन से पहले हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन किए। 29 जुलाई तक यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन चलेगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या से बहुजन समाजवादी पार्टी के मिशन 2022 की शुरुआत करने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी तथा श्री रामलला जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मिश्रा जी ने कहा कि बसपा ने तो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं और किस प्रकार से ब्राह्मणों को अपनी ओर करना है और किस प्रकार से 12% ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं उनका पक्ष अपने पक्ष में लेना है। इसका पूरा प्रयोजन, पूरी योजना पार्टी द्वारा बना ली गई है। सतीश मिश्रा जी का उद्देश्य बसपा को लेकर साफ दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 12% ब्राह्मण समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सतीश जी काफी हथकंडे अपना रहे हैं। अब देखना यह है कि उनके यह प्रयोजन भविष्य में कहां तक सफल हो पाते हैं और ब्राह्मण उनके समर्थन में कहां तक और कब तक खड़े रहते हैं। हम आपको बता दें कि सतीश जी ने विकास दुबे हत्याकांड मामले में भी खुशी दुबे को रिहा करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उसकी उम्र बहुत कम है और उसका दुर्भाग्य है कि शादी के एक दिन बाद ही वो विधवा हो गई और उसको नाजायज तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या और कई अलग अलग धाराएं लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। उसके लिए जो भी संभव होगा वो व्यापक मदद करेंगे। उसके साथ ही हम आपको बता दें कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनता से गठबंधन करेगी। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने आगे कहा है कि भगवान श्री राम तो सबके हैं, हम भी उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। कानपुर के बिकरू कांड में विकास दुबे के भतीजे की पत्नी खुशी दुबे की जमानत के बारे में वो लगातार प्रयासरत हैं और उन्होंने बाराबंकी जेल में बंद खुशी दुबे की हर संभव मदद करने की उम्मीद जताई है। बहुजन समाजवादी पार्टी में विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की नाबालिग विधवा को जमानत दिलवाने की कानूनी लड़ाई वो व्यक्तिगत तौर पर लड़ेंगे। इस प्रकार के बयान उन्होंने अपने भाषण के जरिए जनता के सामने रखे हैं। और अब यह देखते हैं कि किस प्रकार सतीश जी की जो स्ट्रेटेजी है वो 2022 के चुनावों में काम आती है और क्या वो बसपा को एक अच्छी जीत दिलाने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं, या ये जो वोट बैंक की राजनीति है जो जातिगत व्यवस्था के आधार पर खड़ी की जाती है और उसी के आधार पर लोगों से वोट मांगा जाता है, ये कूटनीति, ये राजनीति कहां तक सफल हो पाती है और क्या क्या हथकंडे, क्या क्या फॉर्मूलाज लगा के लोग अपने अपने पक्षों में वोट ले सकने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं, ये तो 2022 का चुनाव ही बताएगा। लेकिन तैयारियां हर पार्टी ने शुरू कर दी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो। हर तरह की पार्टी अब 2022 के चुनावों के लिए अपनी अपनी तैयारियां जोरों से शुरू कर रही है और इसके साथ ही वो जातिगत जो हथकंडा हमेशा से अपनाया चला जा रहा है, हमेशा ही अपनाया जाता है, तो जातिगत और धर्म की राजनीति कहां तक सफल हो पाती है ये 2022 के चुनाव में हम सबको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके की राजनीतिक अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया व्यूज। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसमें कंजूसी अच्छी नहीं है। आप लगातार चैनल को देखिए और रोज अपडेट रहिए नए नए राजनीतिक घटनाओं के साथ। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया व्यूज। नमस्कार।